ये जो आँख आती है, इसके लिए हम क्या इलाज कर सकते हैं? इसके लिए जनरली हम आँख के ड्रॉप्स का एक कोर्स लिख के दे देते हैं, जो बच्चे की आँख में 8 से 10 दिन के लिए डालना पड़ता है। तो कई बार जो माँ बाप होते हैं, उनका यह प्रश्न रहता है कि अभी बच्चे को हुआ है तो घर में बाकी लोगों को ना फैले, इसके लिए हम क्या केयर कर सकते हैं? तो बेसिकली दोस्तों ये जाने कि ऐसी कोई दवाई नहीं है जो ये इन्फेक्शन फैलाने से रोक सकती है। जो बेसिक हाइजीन प्रैक्टिस है, जिसमें हमको हाथ साबुन पानी से धोना है, बच्चे की आँख साफ करने के लिए टिश्यू पेपर इस्तेमाल करके उसको अलग से फेंकना है, ये बेसिक चीज़ों का आप अगर ख्याल करेंगे तो बाकी लोगों को घर में ये इन्फेक्शन फैलने से हम रोक सकते हैं। दूसरी बात, बच्चों को स्कूल कब भेजना है, यह सवाल भी कई बार पेरेंट्स करते हैं। तो बच्चे को कम से कम 3 से 4 दिन आप घर में रखें, क्योंकि बच्चा जब स्कूल जाएगा तो बाकी बच्चों में भी इन्फेक्शन फैलने का रिस्क बढ़ जाता है। दूसरी बात, जो डॉक्टर आपको दवाई देते हैं आँख में डालने के लिए, वो हर 4 से 6 घंटे में आपको डालना पड़ेगा। दवाई बच्चे को अच्छे से डाल पाए, इसके लिए भी बच्चा 3 से 4 दिन घर पे रहना ज़रूरी है। अब यह इन्फेक्शन पहले के कंजंक्टिवाइटिस से अलग है, क्योंकि यह ज़्यादा दिन तक चलता है, 8 से 10 दिन तक इसका कोर्स चलता है। पहले जो आँख आती थी वो इन्फेक्शन 2 से 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाती थी, बट अभी जो आँख आने का यह जो एपिडेमिक है, ये कम से कम 8 से 10 दिन तक चलता है। दूसरी जो आँख की बीमारी हम देख रहे हैं वो है एलर्जी रिलेटेड बीमारी। अब ये जो एलर्जी रिलेटेड बीमारी आँख में जो होती है, वह ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में ज़्यादा रहती है, परंतु जब हवा मौसम बदल जाता है, यह आँख का एलर्जी बढ़ाने के लिए एक रिस्क रहता है। इसके क्या लक्षण रहते हैं? तो इसमें भी आँख लाल होती है। इसके अलावा बच्चे आँख मसलते रहते हैं, बच्चा कंप्लेन करेगा कि आँख में कुछ चुभ रहा है। यह सारे लक्षण एलर्जी के हैं। इसके लिए भी आपको डॉक्टर के पास एक बार बच्चे को दिखाना पड़ेगा, ताकि डॉक्टर डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कि यह इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन है या एलर्जी इन्फेक्शन है, क्योंकि दोनों की दवाई अलग अलग रहती है। थोड़ा घर पे आप बच्चे की आँख को राहत देने के लिए आप एक रुमाल में एक आइस क्यूब रख के आँख के ऊपर रखने के लिए दे सकते हैं। इससे बच्चे के आँख को ठंडक मिलेगी। इसके अलावा ककड़ी के स्लाइसेस आप काट के आँख के ऊपर रख सकते हैं। जो एलर्जी होती है उसकी जो दवाइयाँ हैं वो तकरीबन 15 दिन से 1 महीने का कोर्स रहता है, वो करके बच्चे की आँख बिल्कुल ठीक हो सकती है। अब तीसरी एक बात शेयर करना चाहूँगी। अभी जो बारिश होती है उसके वजह से बच्चों का बाहर खेलना कूदना काफ़ी कम हो जाता है। अभी ये प्रूव किया गया है कि ये जो बाहर का जो सनलाइट रहता है वो हमारी आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। इससे जो हमारा चश्मे का नंबर जो कुछ बच्चों में रहता है, यह बढ़ने का जो प्रमाण रहता है वो उन बच्चों में काफ़ी कम पाया गया है जो बाहर ज़्यादा खेलते हैं। अभी ये बारिश के दौरान जब बच्चे घर के अंदर है तो थोड़ा उनका ख्याल रखना है कि वो जो नज़दीक के डिस्टेंस पे जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें काफ़ी ब्रेक्स लेना ज़रूरी है। लगातार वही चीज़ करते रहेंगे तो ये एक रिस्क फैक्टर रहता है, उनका जो माइनस नंबर का मायोपिया का नंबर है ये बढ़ने के लिए। उसके अलावा बच्चे को मोबाइल टैबलेट दिन भर दिखाना अच्छा नहीं है, क्योंकि बच्चा घर पे है, बाहर नहीं जा सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा मोबाइल लेके घर पे बैठा रहे। बच्चे को बाकी एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर बच्चे को स्क्रीन दिखाना है तो जनरली बड़ा स्क्रीन आइदर टीवी या फिर डेस्कटॉप, ये जनरली आँखों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। थैंक यू।